जीरो एट द एंड आएंगे। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है 25 है, 25 क्लास अगर हम क्या कर दें यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर ध्यान दिया जाए तो 8 कर देते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कितने जीरो आ रहे हैं, तो आप ये ध्यान दोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 200 जीरो, दो जीरो एट द एंड आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद दो जीरो इसके एंड में आ रहे हैं। तो इसी तरह से इसमें कंसेप्ट आता है कि आखिर दो जीरो आते कैसे हैं, ध्यान देना है, मेरी बात है। इसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके रिजल्ट के एंड में कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, तो नंबर ऑफ जीरो एट द एंड कितने आएंगे, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है कि फिर ये 2 आता कैसे, ध्यान दो, इसका जो है फैक्टर करेंगे, आप फैक्टर करना जानते हैं, 5 क्रॉस 5 करोगे, ठीक है फैक्टर, फिर इसका भी फैक्टर करेंगे 2 क्रॉस 2 करोगे फैक्टर, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको और कर दो तो ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल इस चीज का हमने फैक्टर कर दिया। ठीक है, जीरो कब प्रोड्यूस होता है, ध्यान देना है, जीरो तब प्रोड्यूस हो जाएगा जब हम 2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो प्रोड्यूस होता है, ध्यान देना है, 1 जीरो प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसमें पेयरिंग करना, एक पेयर 2 क्रॉस 5 एक पेयर एक जीरो प्रोड्यूस करता है, तो यह ध्यान दो, ये और ये एक जीरो प्रोड्यूस करेगा, ये और ये एक जीरो प्रोड्यूस करेगा। अगर इसमें सपोज करो 5 होता तो एक और जीरो प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ 2 क्रॉस 5 इसमें कितने बन रहे हैं ना, ये हो जाएगा हमारा एक जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें 10 मिल जाएगा और यहाँ पे 10 मिल जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 दो जीरो आ जाएगी, यानी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर देखें, इस तरह से अगर हम देखें, इसको और शॉर्ट में करने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि हमें किसी भी चीज के पीछे, जैसे मान लीजिए कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने हैं, उसके पीछे कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, अगर इस चीज का पता करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम ये देखेंगे 2 के पावर x मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर y, है ना, इसके कितने पेयर बन रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे इज इक्वल टू हो जाएगा मैक्स, मैक्स ऑफ, मैक्स नहीं, यहाँ मैक्स नहीं लेना पड़ेगा, मीन लेना पड़ेगा, दोनों में जो मीन होगा मीन ऑफ एक्स एंड वाई के इक्वल हो जाएगा। जैसे ठीक है, कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ जीरो अगर फाइंड करो तो मीन ऑफ एक्स एंड वाई करना होगा। एग्जांपल के लिए ध्यान देते हैं, वही एग्जांपल जैसे हमने क्या लिया था 5 क्रॉस 5 है ना, फिर हमने लिया था 2 क्रॉस 2 है, फिर इसके बाद 2 है, तो इसको फैक्टराइजेशन को आप ऐसे लिख सकते हो 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर लिख सकते हो 2 के पावर 3 लिख सकते हो, इस इक्वल टू लिख सकते हो। हमने क्या बोला कि नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ जीरो एट एंड क्या होगा, फिर नंबर ऑफ जीरो एट एंड ये हो जाएगा कि हमें क्या, ध्यान दो, ये x मानो और ये y मानो, तो मीन ऑफ 2 एंड 3, ठीक है, मीन ऑफ 2 एंड 3, इट मींस हमारे पास दो जीरो आए हैं। ठीक है, रीजन क्या है कि इसमें कितने नंबर ऑफ 5 प्लस 2 के पेयर बन रहे हैं, तो इसमें आप देखोगे तो जो इसमें स्मॉल होगा उतने पेयर बनेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ 2 है तो 2 ही पेयर बनेंगे, अगर यहाँ 3 होता तो 3 पेयर बनते, दोनों में से जो है सबसे जो मिनिमम पावर होगा इन 5 और 2 को देखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए और देखें कितने नंबर ऑफ हमारे जीरो बन रहे हैं, तो आपको एक और चीज हम दिखा रहे हैं आपको एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 75 है, ध्यान देना है, आपके पास क्या है 75 है, ठीक है, 75 में आप 75 के बाद आपको दे दिया गया, यहाँ पर हमें दे दिया 32 दे दिया गया, ठीक है 32 दे दिया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके एंड में कितने जीरो आएंगे हमें फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, इसका क्या है फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन क्या करोगे, 3 से कटेगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 गुणे 5 करोगे तो ये हो जाएगा 75, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाता है 2 के पावर 5, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब आपको क्या करना होगा, आपको फिर फैक्टराइजेशन करना होगा, 5 प्लस 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 5 इज इक्वल टू है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें बस इसका नहीं ध्यान देना, केवल 5 और 2 का पेयर का ध्यान देना है, तो इसमें कितने मीन हो, तो ठीक है, तो मीन ऑफ, यहाँ पर मीन ऑफ कितना है, यहाँ पर 2 है और क्या है 5 है, तो इसमें जो मिनिमम होगा 2, यानी इसके एंड में मल्टीप्लाई करने के बाद 2 जीरो आएंगे, रीजन क्या है कि इन दोनों को ही वॉच करना है, इनमें दोनों में जो मिनिमम होगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरो आएगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया सर।
कहने का मतलब ये है कि जीरो कब प्रोड्यूस होता है, जब हम क्या करते हैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोड्यूस होता है 10। बस आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको यही बस फाइंड आउट करना है, यही बस फाइंड आउट करना है कि उसमें 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं। उसके लिए आपको सबसे इजी टास्क ये है कि आपको 5 का पावर में कर देना है, 2 के पावर में कर देना है। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ जीरो एट द एंड। ठीक है, इसके बाद एक और कंसेप्ट है इसी में कि मान लीजिए अगर फैक्टोरियल 5 है, मानिए फैक्टोरियल n है, ध्यान देना है फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना है, तो इसके एंड में एट एंड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, ध्यान देना है एट एंड नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान देना है, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, n डिवाइडेड बाई 5। इसको आप जानते हो, ये इसका मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब जानते हो, इसको फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब आप लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं, प्लस n डिवाइडेड बाई, नहीं जानते हो तो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो 5 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 5 का क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, इसका फैक्टर ये फ्लोर फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह हम बढ़ाते चलेंगे तब तक कि वो क्या हो जाए, 1 ना हो जाए या 0 ना हो जाए। ठीक है, देखते हैं क्या इसका मतलब है। पहले ध्यान दो इस फ्लोर फंक्शन का मतलब क्या है। जैसे अगर मान लीजिए 1 टू 7 है, 1 टू 7 है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया 5 और ऐसे आपने लिख दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा 25 पॉइंट क्या हो जाएगा 4, 25.4। ठीक है, तो अब जब इसका फ्लोर आप निकालोगे तो जो इसका इंटीजर पार्ट होगा, ये दशमलव के बाद वाला जो इंटीजर होगा वही वैल्यू होगा, यानी ये 24 आएगा। राइट, जब 127 में 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 25 आएगा। दशमलव के जो बाद वाले पार्ट होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं जब ये फंक्शन लगता है। ठीक है, जब ये फंक्शन लगता है तो दशमलव के जो नीचे वाला पार्ट है उसके बाद वाला पार्ट है उसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब केवल ये इंटीजर होगा, फ्रैक्शनल पार्ट को आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए आपने कहा कि हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि फैक्टोरियल 127, फैक्टोरियल 127 है। ठीक है, इसके जो है एंड में, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी फैक्टोरियल जब हटाएंगे तो कितने नंबर ऑफ जीरो प्रोड्यूस होंगे इसके एंड में। हमें कैसे फाइंड आउट करना हो, हमें करना होगा 127, ध्यान देना है 127 डिवाइडेड बाई 5, 127 को डिवाइड बाई 5 करोगे तो क्या आएगा, कुछ आएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 127। ठीक है, अब इसका पावर बढ़ाते जाएंगे, 127 डिवाइडेड बाई 25, 5 के बाद 2 हो जाए। ठीक है, ऐसे समझो, इसका पावर हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा हो जाता है ऐसे। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 127 डिवाइडेड बाई क्या है 5 के पावर 3 करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट करने का तरीका। और इसके आगे जाएंगे हम, लेट्स एग्जांपल अगर हम इसके आगे जाते हैं 127 डिवाइडेड बाई 125 में क्या होगा, 5 से गुना करने पर 625 आएगा। ठीक है, जब इसका फ्लोर करेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, यहीं तक जाएंगे क्योंकि इसके आगे जाएंगे कोई मतलब नहीं। तो देखो यहां से हमारा वैल्यू क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। क्यों निकलेगा, अरे 25 निकलेगा, ध्यान देना है, यहां से हमारा वैल्यू निकल जाएगा 25 प्लस यहां से क्या वैल्यू निकलेगा, ये 25 से तो यहां से हमारा वैल्यू निकलेगा 5, क्योंकि उसके दशमलव के बाद भी कुछ आएगा उसको हमें इग्नोर करना है। प्लस यहां से जो वैल्यू निकलेगा 1 निकलेगा, प्लस क्योंकि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लाइक एग्जांपल 0 पॉइंट समथिंग आया, तो 0 पॉइंट मान लो ये आया, ये कुछ और आया, तो 0 के बाद हमने बोला जो भी चीज आएगा इग्नोर कर देंगे, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका टोटल ध्यान देना है 25 और 31, 31 जीरो एट एंड आएंगे। ठीक है, एट एंड आएंगे जब हम 127 को फैक्टोरियल 127 को सॉल्व करेंगे तो उसके एंड में 31 जीरो आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये कंसेप्ट समझ में आया। अगर हम फैक्टोरियल एन को एंड में उसको सॉल्व करने के बाद, फैक्टोरियल एन को मल्टीप्लाई करने के बाद कितने नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं इस चीज के पता करना है, तो आप इस फॉर्मूले से क्या करना है कि एन में डिवाइड करना 5 से, प्लस एन अपान ये पूरा पूरा रहेगा। ठीक है, पूरा रहेगा,
इससे डिवाइड करते चलना है, तब तक करना है जब तक कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो ना प्रोड्यूस हो जाए। यहाँ जैसे इसकी वैल्यू जीरो, वहां स्टॉप कर दोगे, आगे भी करोगे तो जीरो ही आएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे कि हमारा क्या है 31 एट द एंड, 31 जीरो आएंगे इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया, ठीक है। फिर इस समझना है, ठीक है। एक एग्जांपल का आप आंसर दो। फैक्टोरियल 175 के, ये फैक्टोरियल 175 है, तो इसके एंड में कितने जीरो आएंगे बता करो। सॉल्व करके बताइए। और भी आंसर दें। सर 43 आ रहा है। कितना? 43। 43। ओके, यस सर। हमारा भी 43। यस सर 43 आएगा। और भी सॉल्व करें, सभी सॉल्व करें, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। यस सर 43 आ रहा है। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। वन 175 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, प्लस 175 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 175 डिवाइडेड बाई 125 प्लस 175 डिवाइडेड बाई 625। आगे इसके आगे नहीं जाना हमें, है ना, इसके आगे नहीं जाना। हमारा क्या हो गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 35। इसका आंसर हो जाएगा 35, ठीक है। प्लस इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 और 7 हो जाएगा आई थिंक। प्लस इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसका आंसर 0 हो जाएगा। टोटल को आप ऐड करोगे तो यहाँ पर 35 7 42 1 43, राइट, ये आंसर यूजुअली 43 है ना। तो अगर 175 को मल्टीप्लाई किया जाए, फैक्टोरियल 175 को सॉल्व किया जाए, तो उसके एंड में इतने जीरो आएंगे, 43 आएंगे, एक जीरो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो कंसेप्ट होता है फाइंड आउट करने का कि कितने नंबर ऑफ जीरो आपके इसके एंड में आ रहे हैं, ठीक है। दोनों कंसेप्ट हमने बताया, एक फैक्टोरियल का बताया और एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का बताया। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में हमने ये बताया कि आपके पास जो है 2 के पावर करिए और 5 के पावर करिए, वो सारी चीजें करिए, इसके बाद चीजें सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कल एक कंसेप्ट हमने बताया था कंपोजिट कंसेप्ट, उसको पूरा कर लेते हैं। क्या है उसमें हमने एक चीज छोड़ दिया है, तो उस चीज को हम पूरा कर दे। कल हमने एक पढ़ा था
कंपोजिट नंबर के बारे में ध्यान दे, फिर से हम उसको रिपीट कर देते हैं। कंपोजिट नंबर के बारे में हमने पढ़ा था, ध्यान दो। कंपोजिट नंबर के बारे में हम पढ़े थे। कंपोजिट नंबर के बारे में, कंपोजिट नंबर में हमने ये बताया था कि आपके पास, लेट्स एग्जांपल, आपके पास मान लीजिए 12 है, 12 के कंपोजिट नंबर, इसका जब हम वो करेंगे, क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक कंसेप्ट बताया था कि फिर नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तो इसमें हमारे नंबर फैक्टर के लिए हम ये बोला था कि जो इनके पावर है उसमें एक एक ऐड करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हमने सीधा सीधा ही बोला था। तो टोटल हमारा क्या हो जाता था, ये यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से 3, ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये तो ठीक है, वो फैक्टर कौन कौन से हैं वो फैक्टर देख लेते हैं। 1 2, ठीक है, 3, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 5 प्लस एक और एक के बाद आएगा टेबल हो जाएगा, ठीक है। एक कंसेप्ट आता है कि इन जो फैक्टर हैं इनका फिर सम क्या होगा, इन फैक्टरों का सम क्या होगा, इस चीज को हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए एक बहुत बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे कि इनका अगर ये चीज है तो इनका सम क्या होगा, ठीक है। तो हम सम कैसे निकालेंगे, ये चीज ध्यान देना है। सम निकालने के लिए आप देखिए, सम ऑफ फैक्टर, अब मान लीजिए इनका सम फैक्टर निकालना है तो आप कैसे निकालो, आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर क्या है, 3 है, ये 3 पार्ट, ये 3 पार्ट, तो हमें क्या करना है, 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, प्लस लिखना है 3 के पावर 1, ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देना, ठीक है। सम की बात कर रहे हैं, सम की बात कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के पावर क्या करेंगे 0, प्लस 2 के पावर 1, प्लस 2 के पावर 2 तक जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 तक है तो यहाँ आके स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान दो, यहाँ आएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, मल्टीप्लाई करके फिर इसको क्या करोगे आप, इसको ऐड करोगे तो 4 3 इससे 7, चूंकि इसका आंसर आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम इनको ऐड करते हैं, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इन्हीं चीजों का सम हो रहा है, इन्हीं चीजों का सम 28 आया, तो देखेंगे क्या 28 आ रहा है, देखते हैं। देखो 12 और 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 2 27, 27 1 28, ठीक है। तो ये हमारा 28 यानी 28 आ गया, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया, हमने कैसे लिखा। इस अगर चीज सपोज करिए इनका सम लिखना है, अगर इन चीजों का सम लिखना है किसी भी चीज का, तो आप ऐसे लिखोगे कि जो यहाँ पर पावर है तो उसको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, प्लस क्या करना है 3 के पावर 1, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐसे ये है ना। फिर इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 2 के पावर 1 लिखो प्लस 2 के पावर 2 लिखो, मतलब इससे पहले वाले जो भी चीजें सबको राइट कर देना, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल पे इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे आता है, ठीक है। आप लोग को हम बता रहे हैं, आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है और सम ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 48 है, इसको आपको 2 क्वेश्चन निकालना है, इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर, और एंड आपको निकालना है सम ऑफ फैक्टर, निकालना है सम ऑफ फैक्टर निकालना है। पहले ध्यान दो, किसी भी चीज का फैक्टराइजेशन करने सीखिए, 48 है उसको फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करने, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग करिए, इसको सॉल्व करके बताइए मुझे। दस और 124।
10 और 124। और किसी का आया क्या ये? Sum of factor 60. क्या हुआ सम ऑफ फैक्टर? सर सम ऑफ फैक्टर 124 आएगा। और ये नंबर ऑफ फैक्टर 10 आएंगे सर। चलो सॉल्व करते हैं। इसको क्या करना है, इसको आपको फैक्टर के रूप में चेंज करना है, ध्यान देना है। फैक्टर के रूप में चेंज करना कैसे? ये होता है 3 क्रॉस 16 होता है, ठीक है। इस 16 को और फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो इसको 2 के पावर 4 कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं 3 कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास इसका क्या है, फैक्टर मिल गया है ना, 48 का फैक्टराइजेशन मिल गया। हम तो करेंगे क्या, ध्यान देना है, हम करेंगे 3 क्रॉस 2 के पावर 4 जब है तो हम लिखेंगे, अगर हम बात करें नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 3 के पावर 1 है, यहाँ देखो 1 है तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 1, ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो 10 हो गए। अब इनका सम हमें निकालना है, ये जो फैक्टर आएंगे उनका सम क्या होगा, तो सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे हम। सम ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, सम ऑफ फैक्टर में हम ये करेंगे कि हम क्या स्टार्ट करें, देखो 1 है तो हम 3 जीरो से स्टार्ट करेंगे या कहां तक जाएंगे 1 तक जाएंगे, ऐसे ऐड करके। प्लस इधर क्या करना है 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यू निकाल दीजिए, इसका वैल्यू हो जाता है 1, इसकी वैल्यू हो जाती है 3, ये एक ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगा, और सॉरी 3 भी है, हमें छोड़ दिया, यहाँ पर 2 के पावर 3 भी है प्लस यहाँ पर 2 के पावर 4 भी है, ध्यान दो। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। इन सब को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाता है 4, ये हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाता है 31 हो जाता है, 31 हो जाता है, ठीक है। 31 को जब आप 12 से करोगे तो ये हमारा जाएगा 1, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। 1 से 24 यानी नंबर ऑफ फैक्टर 10 आएंगे और उन फैक्टरों का जो सम आएगा 1 से 24 आएगा, ठीक है। ये चीज आपको राइट करना है। इसमें डाउट लग रही है क्या कुछ? No, sir. चलिए आगे हम पढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा और एक कंसेप्ट है उसको फाइंड आउट करते हैं।
ठीक है, क्या कंसेप्ट है? जैसे मान लीजिए 48 है, हमारे पास क्या है 48, ध्यान दो 48 अगर हमारे पास है तो इसका जो है फैक्टराइजेशन क्या क्या हो सकता है, ध्यान देना है। फैक्टराइजेशन हमारा हो जाएगा, इसके फैक्टर क्या होंगे, एक तो एक से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा, 8 के बाद 9 से नहीं होगा, 12 से होगा, 12 के बाद ये 16 से हो जाएगा, 16 के बाद ये 24 से होगा, 24 के बाद ये 48 से होगा। ठीक है, और काउंट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ठीक है, अब इसमें देखोगे, इसमें हमें ये देखना है इसमें से कितने ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर है जो कि ऑड है। ध्यान दो, इसमें से काउंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने ऑड है, आप देख के बताइए इसमें से कितने नंबर ऑफ फैक्टर ऑड है और कितने नंबर ऑफ फैक्टर इवन है, आपको बताना है, ध्यान देना है, आपको बताना है। तो आप हमने लिख रखा है, आप इसमें से देख के बताइए कितने नंबर फैक्टर जो है ऑड है, बताइए। दो दो है, कौन कौन से? एक ये है, 1 and एक 3. ये है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है ऑड कितने से ध्यान देना है, ध्यान हो, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है टोटल ऑड फंक्शन, टोटल ऑड फैक्टर प्लस टोटल इवन फैक्टर, है ना, इवन फैक्टर। तो इसमें देखा जाए तो हमारे पास 2 जो है ऑड है और 8 जो है इवन। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो ये आपको नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं तो कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को हमें कैसे करना है। ठीक है, इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, अब ध्यान देना है, हमें अब फॉर्मूला निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, ऑड। तो हमें कैसे निकालना होगा, पहले हम जो मान लीजिए 48 है उसका क्या है, ये 3 क्रॉस 2 के पावर 4 है। ठीक है, 2 के पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है। अब हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने ऑड फैक्टर है। तो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा, ये जो है इवन है, ठीक है, और ये क्या है ऑड है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो ऑड वाला पावर है उसी पे हमें कैलकुलेट करना है, इस इवन वाले पावर को नहीं कंसीडर करना, कोई भी इवन पावर को हम कंसीडर नहीं करेंगे और केवल हम ऑड वाला पावर को ही कंसीडर करेंगे। तो ऑड वाला पावर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, ऑड का पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लिया। देखो इसी पर बस फोकस करना है क्योंकि ये ऑड है, हम टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर अगर निकालने जा रहे हैं तो ऑड वाले पॉइंट को ध्यान देना है, इवन को नहीं ध्यान देना, ये इवन वाले पावर को कंसीडर नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, और अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इवन निकालना है तो सबसे इजी मेथड होता है टोटल नंबर ऑफ इवन, अगर फैक्टर निकालना है इवन फैक्टर, तो आप क्या करोगे, टोटल में से आप ऑड वाले को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 है और माइनस क्या है, हमारा माइनस क्या है ऑड है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये आंसर निकल गया, इससे ये आंसर निकल गया और इससे ये आंसर निकल गया। ठीक है, ये चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? Yes, sir. समझ में आ गया ना ये सब चीजें? Yes, sir. ठीक है, इतना समझ में आ गया तो कैसे निकाला, आप लोग देखो अपने नोट्स बनाते चलिएगा, आप अपना नोट्स बनाते चलिएगा, हिंट लिखते चलिएगा कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पल के साथ हम हर चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी में एक कंसेप्ट और आएगा, फिर जब टोटल नंबर और ऑड फैक्टर है, ध्यान देना, तो इनका सम क्या होगा, ये भी तो कंसेप्ट आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑड फैक्टर है उनका सम क्या होगा। ध्यान देना, कैसे निकालेंगे फिर उसका, तो हमें निकालना अब क्या है, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ध्यान देना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर जी। T1
वन आएगा ना, और तो निकाल लिया ना। अरे नहीं, सम निकाल रहा हूं अब, सम ऑफ ऑड फैक्टर। जब ऑड फैक्टर जो हमारे पास, जैसे इसमें 2 ऑड फैक्टर है तो उनका सम क्या होगा, ये हम निकालना चाह रहे हैं। कंसेप्ट अलग है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर एक कंसेप्ट आएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, सम ऑफ इवन फैक्टर में क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ध्यान देना है। देखो, जब सम ऑफ ऑड निकालेंगे तो केवल हम फोकस करेंगे ऑड वाले पे। ऑड वाले पे क्या लिखेंगे, जो जो ऑड है, ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए हमने 48 का क्या ध्यान लिया, यहाँ पर ध्यान दो, 48 लिया, इसका क्या है, 3 के पावर ये 1 है, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 के पावर 4 है, ध्यान दो। तो इस वाले पर केवल फोकस करना है, क्योंकि ऑड निकालेंगे तो इस वाले पे फोकस करेंगे। तो क्या करेंगे हम, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, दैट इज सम ऑफ ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 4। ध्यान दो, इस वाले को और इस वाले को आप जोड़ोगे तो हमारा 4 आएगा। अब ध्यान देना है, अगर हमें क्या करना है, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना है तो क्या करना है, जब सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, ध्यान दो। अगर टोटल फैक्टर निकालते थे तो केवल इस पे ध्यान, अब इस पे ध्यान दो और इसके साथ इस पे भी ध्यान रहेगा, लेकिन कैसे रहेगा वो ध्यान देना। चूंकि देखो, जब हम टोटल फैक्टर निकालते थे तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, 2 के पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई ये भी चलेगा, ये वाला भी पार्ट चलेगा, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, अब इस चीज को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इस चीज को हम जोड़ेंगे तो बेसिकली हमारे हिसाब से इसको 0 को जोड़ो तो ये 30 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ये हमारे से 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा। तो आप देख लो जितने भी इवन है, इवन कितने हैं, इसको इसको इन सबको आप जोड़ोगे तो सीधी बात है 120 आंसर आएगा। तो उसके हिसाब से 120 आंसर आ गया, है ना। तो आपको हमने आज क्या अभी क्या बताया कि आपके पास जो है कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो आपको क्या करना है, पहले उसको फैक्टराइजेशन करने सीखना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन प्रॉपर तभी होगा जब हम क्या करें, प्राइम के, ये प्राइम है ये भी प्राइम है, प्राइम के पावर में लिखना होगा, वो चीजें प्राइम के पावर में लिखना होगा। तो आपको फैक्टराइजेशन करने सीखना पड़ेगा, कोई भी चीज हो, फिर उसके बाद आपको करना होगा, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी कंसेप्ट ड्राइव होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में, फिर इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का सम कितना होगा, उसके बाद फिर क्या कंसेप्ट आएगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर का कंसेप्ट क्या आएगा, फिर आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का कंसेप्ट क्या आएगा, ठीक है। इसके लिए इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी तो ये छोटा था, एक हम बड़ा एग्जांपल लेते हैं, उसके बिहाफ पर हम आपको चेंज कोशिश करते हैं कैसे फैक्टर निकलेंगे, ठीक है। एक बड़ा सा हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं जिसकी बिहाफ पर हम आपको करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दें जरा, हमने लिखा है, हमारे पास है, ध्यान दो, 2 के पावर 6, ठीक है, 2 के पावर 6, इसके बाद है 5 के पावर 5, 5 के पावर 5, ठीक है, इनटू करना है 6 के पावर क्या है, नहीं 7 के पावर 6 है, 7 के पावर 6 है, ध्यान देना है, 7 के पावर 6 है, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा है 10 के पावर क्या है, 7 है, 7 है, ठीक है। तो ये हमारी एक संख्या दिया हुआ है, इसमें हमें हर चीज निकालना है कि नंबर ऑफ जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, वो सारी चीजें अभी बताया। ये कंपोजिट नंबर है जिसको हम फैक्टर के रूप में ऑलरेडी करके दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ध्यान देखो, देखो ये प्राइम है, चल ठीक है, ये भी प्राइम है, चलेगा, 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, चलेगा, बट ये 10 प्राइम नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है इसके पहले ब्रेक करके तब तो फिर से सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम चूंकि प्राइम नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 5, ठीक है, 5 के पावर 5 है, यस 5 के पावर 5 इंटू 7 के पावर हम 6 लिख दिया, ओके। अब क्या करेंगे, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 5 के पावर 7 कर सकते हैं। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर ये आ जाएगा 7,
ये पावर यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। 7 इंटू हो जाएगा 5 के पावर 5 इंटू हो जाएगा 5 के पावर 7, ठीक है, इंटू हो जाएगा 7 के पावर 6। अब हमें क्या करना है, इनको एक साथ जोड़ दीजिए। जब ये जोड़ेंगे तो 2 के पावर ये हो जाएगा 13, फिर ये हो जाएगा 5 के पावर कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 7 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस संख्या को आप ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यों किया हमने, क्योंकि जो 10 था वो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं था, ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसको हमने क्या किया, इसका फैक्टर करके प्राइम नंबर कन्वर्ट कर दिया। तो हर चीज क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर में हो गया, हर चीज हमारा प्राइम नंबर में हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आप लोगों को क्या करना है, नंबर आप अब ध्यान दो, अब हर चीज को इरेज करके बस इस पे फोकस करते हैं। अब आप लोगों को पता करना है, ठीक है। आप क्या करना, केवल फॉर्मूला लिखना, क्योंकि इसको आप जब निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। आप बस कंसेप्ट को अपने नोटबुक में लिखना, जैसे हमने लिख दिया 2 के पावर 13, 2 के पावर 13 इंटू 5 के पावर 12, ठीक है, इंटू 7 के पावर 6, ठीक है। कंसेप्ट समझ लो। अब हमें क्या करना है, अब इसका क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना है। पहला क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप फाइंड आउट करोगे, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला। दूसरा आपको निकालना है इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है इसका। फिर निकालना है ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकाल देना है इसका, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। प्लस क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है, सम ऑफ फैक्टर निकालना है इसका, ठीक है। आप लोग निकालना चालू कर ले, जो लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या निकालना है, सम ऑफ इवन नंबर, इवन फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर। फिर हम यहाँ पर निकालेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऐसे आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप निकाल दीजिए इसका, है ना, इसको निकालने की कोशिश करिए। जरूर लेंदी है बट ये घबराइए नहीं, बहुत इजी है। हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि आप जो है उसको कैलकुलेट मत करिए, कैलसी का यूज करके भले निकाल लीजिएगा। अभी कैलसी आपके पास होगा या मोबाइल में होगा, उसको निकाल के निकालिए कितने आ रहे हैं। हाँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आ रहा है, 1000 फिर 10,000 नहीं 1092, ठीक है, और 1092 94 सर। क्या सर, नंबर ऑफ फैक्टर ना लिखा है वो सब, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। sorry sir 1274 1274, यही है 1274। ठीक है। तो आपने कैसे निकाला, ध्यान देना है, आपने कैसे इसको निकाला। आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है कि यहाँ पर देखो 13 है तो 13 का +1 कर देना, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर 12 है तो 12 +1 कर देना, ठीक है। इसके पास क्या है 6 है, +1 कर देना। तो आप ऐसे कर दो, इसकी जो भी वैल्यू आए, जो वैल्यू आएगा वही राइट आंसर होगा ना। आप कैसे से कैलकुलेट करते चलना, है ना। अब इवन निकालना है हमें, इवन फैक्टर निकालना है। तो हमने क्या बताया था आपको, पहले क्या करो, उससे पहले आप ऑड फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है, ऑड वाले निकाल लीजिए। तो ऑड वाले निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि केवल ऑड वाले पे फोकस करना है, यानी 5 और 7 पे फोकस करना है। तो 5 का पावर क्या है 2 + 1 है, ठीक है, और 7 का फैक्टर क्या है 6 + 1 है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑड हो जाएगा
हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ये चीज 13 मल्टीप्लाई बाई 7, इसको आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इवन वाला निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर करना है। सम ऑफ फैक्टर का मतलब आप समझ रहे हो, जब हम सम ऑफ फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान देना है। हम स्टार्ट करेंगे 2 के पावर 0 से। ठीक है, आप बस लिख देना आप अभी इसका आंसर, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बस आप प्रोसीजर समझना है। 2 के पावर क्या है, सर, ये 0 हो even- गया। सर ये सम ऑफ इवन, हाँ सर ये इवन में जो अपनी वैल्यू 1274 निकली है उसी में से माइनस करेंगे 91 को, हाँ हाँ मतलब उसी में से ऑड करना है। वाला मेरा हाँ हाँ हाँ, टोटल ये- नंबर ऑफ, हाँ इसमें से माइनस करेंगे, ये जो लिखा है ना इसमें से इस चीज को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम देखो यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर है तो ऐसे लिखोगे, इसको निकालना नहीं, आप लोग अपने कॉपी में ऐसे लिखना है, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा, बट कंसेप्ट समझाने के लिए हमें ऐसे बता रहा हूँ आपको कि ये 2 के पावर 0 हो गया, 2 के पावर ये 1 हो जाएगा, डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 2 के पावर 13 तक जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 13 तक जाएगा, 2 के पावर 13 तक ये जाएगा। ठीक है, ये इधर हो जाएगा, सम की बात कर रहा हूं। अब ये हो जाएगा 5 के पावर 0 से स्टार्ट होगा, प्लस प्लस करते करते कहां तक जाएगा, 5 के पावर 12 तक जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब क्या करना है, 7 का पावर ये 0 रहेगा, प्लस क्या क्या है, 7 के पावर 6 तक जाएगा ये। ठीक है भैया, मेरी बात समझ में आ रही है। इस तरह बस लिख के छोड़ देना, क्योंकि जब इसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप जब फुर्सत में होना तो उसको आप वैल्यू रिकॉग्नाइज कर लेना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ इवन फैक्टर की बात करना है। देखो अब इवन की बात करेंगे तो जो यहाँ पर देखो यही चीज आएगा, सेम चीज आएंगे, लेकिन ये जो 2 के पावर 0 है ना वो नहीं रहेगा, यानी ये रहेगा 2 के पावर 1 से लेकर 2 के पावर 2 प्लस डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 2 के पावर 13 तक जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 13 तक जाएगा। फिर अगला सेम चीज रहेंगे, 5 के पावर 0 रहेंगे, प्लस केवल 2 वाले में ध्यान देना है, 2 के पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 1 प्लस प्लस जहां तक चल जाए 5 के पावर 12 तक जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आप ये वाला लिख देना, 7 के पावर 0 प्लस ए है, प्लस इसके बाद 7 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें सम ऑड का करना है। जब ऑड का करना है तो केवल ऑड वाले को ध्यान देना है, ऑड का करना है तो केवल ऑड वाले को ध्यान देना है, यानी ये ध्यान देना है क्या, यहां से हो जाएगा 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस डॉट डॉट प्लस हो जाएगा 5 के पावर 7 तक। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है, ये 7 के पावर प्लस 0 प्लस 7 के पावर 1 प्लस 7 के पावर 6 हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है। तो इस तरह से आपको करना होगा, निकाल ले, है ना। इसकी वैल्यू आप लोग रफली निकाल के कैलकुलेटर से रख लेना, अभी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, डोंट वरी, बट हमने एक एग्जाम्पल के सहारे आपको बता दी। इसमें एक चीज और छूट रहा है, वो हम बता रहे हैं आपको। चीज समझ में आ गई तो सीधा डाउट है, बताओ, पूछ सकते हो आप। डाउट है क्या, डाउट है तो पूछो ना। क्लियर है, आगे बढ़े हम। यस सर। यस सर। ओके, अब हमें क्या करना है, अब एक और इसमें कंसेप्ट आ जाता है कि अगर जितने भी फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर हमने फाइंड आउट किए, उन सबको मल्टीप्लाई कर दे तो फिर क्या होगा, उन सबको मल्टीप्लाई कर दे तो फिर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब ध्यान दो, जैसे हमारे पास क्या था, इतने बड़े एग्जाम्पल की अब नहीं लेंगे, हमने क्या निकाला, 12 निकाला, राइट। 12 का जब हमने फैक्टर में किया तो कितना आंसर आया, 2 के पावर हमारा क्या आया, 3, सॉरी 2 के पावर 2 आया, और मल्टीप्लाई बाई हमने 3 कर दिया। ठीक है, इसका पावर 1 कर दिया। अब हमें क्या करना है, तो इसके फैक्टर कितने हुए टोटल, इसके फैक्टर कितने हुए, फार्मूला से हम अगर हम निकालें तो ये 3 इंटू 2, ठीक है, इसके फैक्टर होंगे 6। वो कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है।
अब फॉर्मूला ये देखना है, इन सभी फैक्टरों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, इनको जैसे माने 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 6 क्रॉस 12 आए तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इस ऐसे सब आंसर जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि इसके लिए फॉर्मूला ये होता है कि ध्यान देना, अब हमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान दो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर है ना, ऑल फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दो एन का मतलब क्या है, ये 12 है, 12 के पावर यह हो जाता है नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। अगर इस तरह से आप करोगे तो इनका क्या निकल जाएगा, हमारा इनका निकल जाएगा। जैसे इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, अगर आप देखा जाए तो इसको मल्टीप्लाई करने से बेसिकली क्या आंसर आएगा, वो इस तरह प्राप्त करोगे, यहाँ पर क्या लिख दोगे 12 के पावर क्या है 6 हो गया, उसको डिवाइड कर देंगे हम क्या 2 से, तो हमारा हो जाएगा 12 का पावर 3 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, अगर आप देखो 12 का क्यूब क्या होता है 1296 होता है क्या, नहीं ज्यादा होता है 1728। हाँ 1728 होगा। रीजन क्या है, 144 में आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सीधी क्या बात हो जाएगी, यहाँ पे होगा 1440 और ये हो जाएगा 288। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा कितना 7 और 1 1728 हो जाएगा। ठीक है, 1728 आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले को भी ध्यान देना, अगर प्रोडक्ट पूछता है किसी का तो आप क्या करोगे, एन जो ओरिजिनल नंबर है के पावर एन नंबर ऑफ फैक्टर कितनी है 6 से डिवाइड कर 2 तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। यस सर आ रहा है। ठीक है बोलो। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या, पूछना चाह रहा है, आ रहा है सर। हाँ एक अब अगला कंसेप्ट में चलते हैं। अगला कंसेप्ट हमारा है डिविजिबिलिटी, कि कौन कौन संख्या से कैसे कैसे डिवाइड करेंगे, वो चीजों पर थोड़ा ध्यान दें क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो अब हमें क्या ध्यान देना है, डिविजिबिलिटी रूल, कुछ रूल्स होते हैं सर आप डिविजिबिलिटी शो रूल। नहीं हो रहा सर, ब्लड काफी ब्लर हो गया बोर्ड। ठीक है देख लेता हूँ। और किसी को दिक्कत आ रही है, सभी को दिक्कत आ रही है, केवल उसी को आ रही है, रिस्पॉन्स करो। सभी को आ रही है। सर कल कंटिन्यू कर ले। हाँ कर लेते हैं, क्योंकि नो 6:30 के बाद जो है थोड़ा नेटवर्क में कंजेशन होने लगता है तो उतनी स्पीड अच्छी नहीं आती है, कल ही कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल टाइम हो जाएगा आज कुछ। हाँ ठीक है, कोर्स प्रैक्टिस करते रहना आप लोग है ना, ताकि आप लोग को रिदम बने, फॉर्मूले पे उस सब पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बना रहेगा। ठीक है, ए, सलोनी यस सर। सलोनी की सर। बात, वो अनुज को ऐड करना है यार, सेकेंड ईयर वालों को ऐड करना है। किसी ने बता दिया कि एफटी क्लास चल रही है, किसने बता दिया तुम लोगों में से, किसने बताया सर ये? भाई हमें क्या पता, कौन बताता है? अब हमें नहीं पता, वो उसको पता चल गया तो वही बोल रही है सर हम लोग दुश्मन है, आप उनकी एफटी क्लास ले रहे हैं, मेरे नहीं ले रहे। यस सर, सर अब उनका मेरे पास भी मैसेज आया था। हाँ ठीक है, किसी तरह उनको पता चल गया है तो अब क्या करना पड़ेगा, उन सबको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ऐड कर दो, क्या करना है, अब किसी ने ओके कह सर दिया कर। होगा जो है ना, तो एक को ऐड कर देना, चाहे लिंक भेज देना मुझे, मैं भेज दूंगा। ओके सर।
है ना, ओके क्योंकि बार बार ये सर कहते हैं आप कि सर हम लोग सर आप हाँ? भी एडमिन है उस ग्रुप के, आप भी एडमिन है। अरे कौन ऐड करे इनको बैठ के यार, अच्छा है लिंक भेज दो अपना, जिनको ग्रेड करना हो ठीक, बैठ कर। ओके ओके सर, मैं हाँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है।